डेटा स्ट्रक्चर के आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्शन एट मिडिल इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो चलिए समझते हैं इस डायग्राम से। एक एजम्पशन है कि सपोज़ ऐसा कोई लिंक लिस्ट होगा जहाँ पे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लास्ट के नोड में सबसे बिगिनिंग वाले नोड का एड्रेस होता है। तो ऐसे ही सीरीज़ ऑफ नोड्स में हम एक नए नोड को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर ये टास्क हम सक्सेस हो जाए तो कह सकेंगे कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन इन मिडिल एट सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले हमारा टास्क ये होगा कि यूज़र से पहले पूछें कि आफ्टर विच नोड यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू डेटा। सपोज़ ये हमारे 4 नोड पहले से क्रिएटेड हैं। पहले में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर 4 ऐसा कोई रोल नंबर है, और इनके बीच में हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यूज़र से पहले पूछना पड़ेगा। सपोज़ यूज़र ने कहा कि 3 के बाद कोई नया नंबर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब जिस भी नोड पे वैल्यू 3 है। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये होगा कि बिगिनिंग के नोड से हम सर्च करते हुए हम इस लोकेशन तक पहुँचेंगे। अगर इस लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया तब यहाँ पे एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे और एड्रेस का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो सपोज़ इनका वैल्यू 3, हम एक टेम्पररी वेरिएबल t एक्सेप्ट करेंगे जिसमें स्टार्ट पे जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। t का लिंकिंग पार्ट नॉट इक्वल टू स्टार ऑफ st, और एक फ्लैग कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था सर्चिंग में, इक्वल टू 0 तब तक चलता रहा। कॉन्सेप्ट ये कहता है इफ़ n इक्वल t का रोल पार्ट अगर ये मैच करता है तो f का वैल्यू 1 हो जाए और इमीडिएटली ये सर्चिंग क्लोज हो जाए। अदरवाइज एल्स पार्ट t इक्वल टू t का नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट, ये आगे इसी तरह से बढ़ता जाए। अब ये क्या होगा, हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। सपोज़ इस लोकेशन पे हम पहुंच गए, ये है हमारा t, है ना। n का वैल्यू 3 हमें इसे फाइंड आउट करना था, इसके बाद हमें एक नया नोड क्रिएट करना था। तो इस कम्युनिकेशन से, इस लॉजिकल लूप के हेल्प से हम इस लोकेशन तक पहुंच गए। जब इस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो हमारे पास f का वैल्यू 1 होगा और t के पास एक एड्रेस होगा दैट इज़ 3003, और उसी पे डेटा होगा अवेलेबल। अब नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर f का वैल्यू 1 होता है इट मीन्स हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और f का वैल्यू 1 नहीं होता है इट मीन्स हम जिस नोड को सर्च कर रहे थे, जहाँ पे हम एक नया नोड इंसर्ट करना चाह रहे थे, वो नोड इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं था। तो चलिए मान के चलते हैं केस नंबर 1 कि अगर f का वैल्यू 1 हमें मिल गया, इफ़ f इक्वल 1 मिल गया, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट करें। और नया डायनामिक मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं ये पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे चलते हैं। सपोज़ न्यू नोड पे एक नया डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, स्टूडेंट मैलॉक साइज ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। सपोज़ एक ये डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर लिया, द एड्रेस इज़ 5005। उसके बाद स्कैनफ डेटा पार्ट में डेटा, इट मीन्स न्यू नोड का रोल पार्ट। सपोज़ यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया 7। अब हम करना क्या चाहते हैं, 3003 जस्ट इस नोड के बाद हमारा नोड होना चाहिए 5005, और 5005 के नोड के बाद होना चाहिए 4004, ये कम्युनिकेशन। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, इस न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे अगर हम इस t के लिंकिंग पार्ट को रख दें तो हमारा ये लॉजिक होगा
न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे टी का लिंकिंग पार्ट, टी देखिए 3003, इसका लिंकिंग पार्ट है 4004। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें ये करना है टी का लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड के एड्रेस। तो नेक्स्ट लाइन हमारा होगा टी का लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड। तो ये देखिए ये कट हो करके 5005। अब ये देखिए अब इसका कम्युनिकेशन बिल्कुल चेंज हो गया। अब कम्युनिकेशन कैसा हो गया, 5005 से कनेक्टेड हो गया ये, और ये कनेक्टेड हो गया 5005 से। देखिए अब हो गया ना, इस 3003 के बाद हमारा नेक्स्ट नोड हो गया 5005, और इसके नेक्स्ट नोड से 4004, और इनके नेक्स्ट नोड से हम बिगिनिंग पे चले गए। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन एट मिडिल इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को चलें हम लोग सी के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें। और ये सीरीज़ हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसलिए हमारे पास पहले से सर्कुलर लिंक लिस्ट के फाइल हैं, और उसमें इंसर्ट, डिस्प्ले, वो सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने हैं। तो हम पहले उन फाइल्स को ओपन करते हैं। इंसर्ट फंक्शंस के हेल्प से कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे, और तब इस फंक्शंस को हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। इंसर्शन एट बिगिनिंग के लिए हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को ओपन कर लिया है, और सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर लें, इंसर्ट एट मिडिल। अब देख रहे हैं जिस तरह से ये पुराना फाइल पहले से क्रिएटेड है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आज की क्लास में सबसे पहले प्रोटोटाइप मेंशन करेंगे, दैट इज़ वॉइड इंसर्ट एट मिडिल, और इसका पैरामीटर में ओनली वन आर्गुमेंट, दैट इज़ स्ट्रक्ट स्टूडेंट विथ डबल पॉइंटर। तो ये प्रोटोटाइप हमारा डिज़ाइन हो गया। अब वॉइड मेन में चलें। मेन में सबसे पहला काम हम ये कर लें कि मेन्यू में एक और नाम ऐड कर लें, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 5, दैट इज़ इंसर्ट एट मिडिल। और उसके बाद चॉइस, जैसे यूज़र को हम पूछते हैं इंटर योर चॉइस 1 2 3 4, तो अब होगा एक और ऑप्शन बढ़ेगा चॉइस नंबर 5। अब एक कंडीशन को ऐड कर लें, दैट इज़ एल्स इफ नंबर NO = 5। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही इंसर्ट एट मिडिल ये फंक्शन कॉल होगा विथ एड्रेस ऑफ स्टार्ट, दैट इज़ इंसर्ट एट मिड एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट। तो ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो गया। तो वॉइड मेन की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, तो प्रोटोटाइप भी डिज़ाइन हो गया, वॉइड मेन की फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। अब हम इस लॉजिकल फंक्शंस के बॉडी को डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ वॉइड इंसर्ट एट मिड, और पैरामीटर में स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर ST। जैसा कि आप देखते होंगे फ्रीक्वेंटली मैं बोर्ड पे भी आपको लॉजिक समझाते टाइम डायरेक्ट ST या स्टार ऑफ ST लिखता हूँ। ये एक्चुअली इसी फंक्शंस के बेसिस पे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर में स्टार ऑफ ST दिस इज़ द लोकल वेरिएबल, और ये लोकल पॉइंटर वेरिएबल का कम्युनिकेशन होता है स्टार्ट से। और कैसे होता है, जब हम इंसर्ट फंक्शन को वॉइड मेन में कॉल करते हैं किसी कंडीशन पे, तो हम उसके पैरामीटर में एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट लिखते हैं। तो एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टार ऑफ ST। तो हम लोग डायरेक्टली मान लेते हैं कि स्टार ऑफ ST लिखने से डायरेक्ट हम स्टार्ट के कंटेनर को एक्सेस करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, एक न्यू नोड और एक टेम्पररी वेरिएबल के लिए T। और यूज़र से सबसे पहले पूछते हैं कि आफ्टर विच नंबर यू वांट टू इंसर्ट। यूज़र जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो वेरिएबल इनमें स्टोर हो जाएगा। अब टेम्पररी वेरिएबल में स्टार ऑफ ST, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, स्टार ऑफ ST डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टार्ट वेरिएबल, और स्टार्ट के पास सबसे पहले लोकेशन का एड्रेस होता है अगर कोई नोड बना होगा तो, और अगर नोड नहीं बना होगा तो वहाँ पे होगा नल।
तो वट एवर द एड्रेस जो भी हो वो टी में आके स्टोर हो जाएगा। सीरीज़ पहले से बना होगा तभी हम मिडिल वाले फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए वाइल लूप से चलते हैं, और कब तक लूप चलाना है, जब तक हम लास्ट नोड तक ना पहुंच जाए। इसीलिए कंडीशन है टी का लिंकिंग पार्ट नॉट इक्वल स्टार ऑफ एस टी एंड एफ का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब कंडीशन हमने क्या सेट किया है, इन जिस वैल्यू को यूज़र ढूंढ रहा है जिसके बाद एक नया नोड क्रिएट करना है, वो वैल्यू उस पर्टिकुलर डायनेमिक मेमोरी के रोल वाले पार्ट में अवेलेबल है। अगर मिल जाता है तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा और इमीडिएटली ये लूप क्लोज़ हो जाएगा। और कंडीशन अगर वैलिड नहीं होता है तो 1 बाय 1 एक एक करके उसके लिंकिंग पार्ट से आगे की ओर आगे नोड पे ट्रैवल करता जाएगा। अब दो कंडीशन आता है, अगर f का वैल्यू 1 होता है इट मीन्स अगर वो वैल्यू मिल गया तो नया नोड क्रिएट करना है, और अगर f का वैल्यू 1 नहीं हुआ मतलब 0 ही रह गया, इट मीन्स जिस नोड के बाद एक नया डायनामिक मेमोरी क्रिएट करना चाह रहे थे अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट मीन्स f का वैल्यू 1 और f का वैल्यू 0, ये दो सिचुएशन पे बात होती है। तो पहले चलते हैं कि अगर हमें वो लोकेशन मिल गया दैट इज़ f इक्वल टू 1, तो इमीडिएटली हमें क्या करना, इस न्यू नोड के लिए एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना है। और एलोकेट हो जाने के बाद वहाँ पे दो पार्ट होंगे, डेटा पार्ट और नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। डेटा पार्ट में यूज़र को एक मैसेज देना है कि इंटर द न्यू रोल नंबर, और स्कैनएफ के हेल्प से हम उस न्यू नोड के रोल वाले पार्ट पे डेटा स्टोर करेंगे। ये पहला टास्क। अब उसके बाद आता है लिंकिंग पार्ट। लिंकिंग पार्ट में हम क्या करेंगे, न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे टी का लिंकिंग पार्ट जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, और टी के लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड। टी का लिंकिंग पार्ट ये आप समझ सकते हैं जहाँ पे हमें नोड मिला था, जिस नोड के बाद हम नए एड्रेस को डायनेमिकली क्रिएट करना चाहते थे, दैट इज़ टी। टी के लिंकिंग पार्ट पे जो भी होगा वो न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे चला जाएगा, और टी के लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड। और अगर ऐसा हो जाता है इट मीन्स रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज इट मीन्स f का वैल्यू अगर 0 ही रह गया तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, डेटा नॉट फाउंड फॉर इंसर्शन। मतलब जिस लोकेशन पे हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे थे वो लोकेशन हमें मिला ही नहीं। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल प्रोग्राम, और ये टास्क कंप्लीट होते ही सबसे पहले इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए पहले कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का यूज़ करके। 1 1 2 2 एंड 3 3 तीन डेटा हमने स्टोर कर दिया। ऑप्शन 2 से ये शो भी कर लिया। अब ऑप्शन नंबर 5 का यूज़ करते हैं, और आफ्टर विच नंबर यू वांट टू इंसर्ट। तो देखिए हमने 22 के बाद 23 इंसर्ट किया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यस डेटा स्टोर हो चुका है। चलिए एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं, फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट एट मिडिल में। तो अब 23 के बाद 24 इंसर्ट कर लें, यस सक्सेसफुली। तो ये रहा यहाँ तक इंसर्शन एट मिडिल का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे की क्लास में हम इसके कॉन्सेप्ट, इसके और नए फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।